जय हिंद दोस्तों, न्यू जॉब स्पार्क में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस क्लास, जिसमें संविधान के 50 प्रश्नों को कवर किया जाएगा जो पिछले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस सीरीज में हम आपको संविधान के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे, तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे अगली क्लास की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। Q901 किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया? A 1971 में, B 1975 में, C 1976 में, D 1977 में, एंड C 1976 में। Q902 भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? A 15 अगस्त 1947, B 26 जनवरी 1950, C 26 नवंबर 1949, D 2 अक्टूबर 1950, एंड B 26 जनवरी 1950। Q903 किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? A राष्ट्रपति, B संसद, C निर्वाचन आयोग, D सर्वोच्च न्यायालय, एंड C निर्वाचन आयोग। Q904 संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? A 42वें संशोधन, B 43वें संशोधन, C 44वें संशोधन, D 45वें संशोधन, एंड C 44वें संशोधन। Q905 कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कुल कितने सदस्य होने थे? A 389, B 299, C 350, D 395, उत्तर 389। Q906 कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 5 वर्ष, B 6 वर्ष, C 7 वर्ष, D 10 वर्ष, उत्तर C 7 वर्ष। 907 कौन व्यक्ति राष्ट्रपति की इच्छानुसार अपने पद पर बना रहता है? A प्रधानमंत्री, B मुख्यमंत्री, C राज्यपाल, D लोकसभा अध्यक्ष, उत्तर C राज्यपाल। 908 कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? A बंदी प्रत्यक्षीकरण, B परमादेश, C अधिकार परीक्षा, D प्रतिषेध, उत्तर C अधिकार परीक्षा। 909 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? A अनुच्छेद 50, B अनुच्छेद 51, C अनुच्छेद 51A, D अनुच्छेद 52, उत्तर B अनुच्छेद 51। 910 क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? A नहीं, B हाँ, C केवल राष्ट्रपति की अनुमति से, D केवल प्रधानमंत्री की अनुमति से, उत्तर B हाँ। 911 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? A अनुच्छेद 50, B अनुच्छेद 51, C अनुच्छेद 51A, D अनुच्छेद 52, उत्तर अनुच्छेद 51A। 912 संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? A अनुच्छेद 120, B अनुच्छेद 124, C अनुच्छेद 126, D अनुच्छेद 130, उत्तर B अनुच्छेद 124। 913 किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? A अनुच्छेद 340, B अनुच्छेद 342, C अनुच्छेद 343, D अनुच्छेद 345, उत्तर C अनुच्छेद 343। 934 दबाव समूह का कार्य है? A चुनाव लड़ना, B कानून बनाना, C अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु सरकार पर दबाव डालना, D न्याय प्रदान करना, उत्तर C अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु सरकार पर दबाव डालना। 915 1977 पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा हेतु गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? A बलवंत राय मेहता, B अशोक मेहता, C GVK राव, D LM सिंघवी, उत्तर B अशोक मेहता। 961 भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? A केला, B सेब, C आम, D संतरा, उत्तर B आम। 917 अब तक लोकसभा में सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ लाए गए?
ए जवाहरलाल नेहरू, बी इंदिरा गांधी, सी अटल बिहारी वाजपेयी, डी मनमोहन सिंह। उत्तर बी इंदिरा गांधी। 918 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को किस प्रकार हटाया जा सकता है? ए राष्ट्रपति के आदेश से, बी प्रधानमंत्री की सिफारिश से, सी संसद के साधारण बहुमत से, डी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया की तरह। उत्तर डी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया की तरह। 919 लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे भेजता है? ए राष्ट्रपति को, बी प्रधानमंत्री को, सी उपाध्यक्ष को, डी राज्यसभा अध्यक्ष को। उत्तर सी उपाध्यक्ष को। 920 भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ए दोहरी नागरिकता, बी राज्य नागरिकता, सी एकल नागरिकता, डी क्षेत्रीय नागरिकता। उत्तर सी एकल नागरिकता। 921 प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी राज्यपाल। उत्तर बी राष्ट्रपति। 222 भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? ए पूर्णतः संघीय, बी पूर्णतः एकात्मक, सी कुछ एकात्मक कुछ कठोर, डी पूर्णतः कठोर। उत्तर सी कुछ एकात्मक कुछ कठोर। 923 सामान्यतः किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी केंद्रीय गृह मंत्री, डी राज्यपाल। उत्तर सी केंद्रीय गृह मंत्री। 924 सबसे कम उम्र और सबसे अधिक उम्र में भारत के प्रधानमंत्री का पद क्रमशः किसने संभाला? ए राजीव गांधी और मोरारजी देसाई, बी इंदिरा गांधी और नरसिम्हा राव, सी नेहरू और चरण सिंह, डी अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह। उत्तर ए राजीव गांधी और मोरारजी देसाई। 925 वह प्रधानमंत्री जिसने संसद के सभी संयुक्त अधिवेशनों में सांसद के रूप में उपस्थिति दर्ज कराई? ए जवाहरलाल नेहरू, बी इंदिरा गांधी, सी अटल बिहारी वाजपेयी, डी मनमोहन सिंह। उत्तर सी अटल बिहारी वाजपेयी। 926 शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास कौन सा है? ए वैशाख, बी चैत्र, सी फाल्गुन, डी माघ। उत्तर बी चैत्र। 927 किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? ए कांग्रेस, बी भाजपा, सी जनता पार्टी, डी जनता दल। उत्तर सी जनता पार्टी। 928 भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? ए 2, बी 3, सी 1, डी 4। उत्तर सी 1। 929 किस प्रधानमंत्री की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी? ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी इंदिरा गांधी, डी उपर्युक्त सभी। उत्तर डी उपर्युक्त सभी। 930 भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जा सकती है? ए अमेरिका, बी जापान, सी ब्रिटेन, डी रूस। उत्तर सी ब्रिटेन। 931 भारत की संपरीक्षा और लेखा प्रणाली का प्रधान कौन होता है? ए वित्त मंत्री, बी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सी प्रधानमंत्री, डी राष्ट्रपति। उत्तर बी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। Q 932 भारत के संविधान में संघीय शब्द के स्थान पर किन शब्दों का प्रयोग किया गया? ए प्रांतों का समूह, बी राज्यों का संघ, सी संघीय गणराज्य, डी एकात्मक संघ। उत्तर बी राज्यों का संघ। 933 भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? ए 21, बी 24, सी 25, डी 28। उत्तर 934 भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? ए मुंबई, दिल्ली, सी कोलकाता, डी चेन्नई। उत्तर डी चेन्नई। 935 भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? ए विधि मंत्री, बी मुख्य न्यायाधीश, सी महान न्यायवादी, डी सॉलिसिटर जनरल। उत्तर सी महान न्यायवादी। 936 किस न्यायाधीश के विरुद्ध
11 मई 1993 को लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव असफल रहा? ए. न्यायमूर्ति एन रे, बी. न्यायमूर्ति वी रामास्वामी, सी. न्यायमूर्ति भगवती, डी. न्यायमूर्ति वर्मा। उत्तर बी. न्यायमूर्ति वी रामास्वामी। 937 किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? ए. पहला संशोधन, बी. दूसरा संशोधन, सी. 7वां संशोधन, डी. 42वां संशोधन। उत्तर ए. पहला संशोधन। 938 प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है? ए. समाजवाद, बी. धर्मनिरपेक्षता, सी. प्रजातंत्र, डी. गणराज्य। उत्तर सी. प्रजातंत्र। 933 भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किसमें निहित है? ए. राष्ट्रपति, बी. संसद, सी. प्रधानमंत्री, डी. न्यायपालिका। उत्तर सी. प्रधानमंत्री। 940 संविधान सभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से किसने निर्वाचित किया? ए. जनता ने, बी. संसद ने, सी. प्रांतों की विधानसभाओं ने, डी. गवर्नर जनरल ने। उत्तर सी. प्रांतों की विधानसभाओं ने। 951 भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की कुंजी कहा गया है? ए. मौलिक अधिकार, बी. नीति निर्देशक तत्व, सी. प्रस्तावना, डी. नागरिकता। उत्तर सी. प्रस्तावना। 952 भारतीय संविधान को अपनाया गया? ए. संसद द्वारा, बी. राष्ट्रपति द्वारा, सी. संविधान सभा द्वारा, डी. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। उत्तर सी. संविधान सभा द्वारा। 923 भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? ए. भाग 3, बी. भाग 4, सी. भाग 5, डी. भाग 6। उत्तर सी. भाग 5। 994 भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? ए. 395, बी. 448, सी. 444, डी. 470। उत्तर सी. 444। 945 भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? ए. ब्रिटेन, बी. आयरलैंड, सी. अमेरिका, डी. कनाडा। उत्तर बी. आयरलैंड। 946 कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ए. मैथिली, डोगरी, सी. भोजपुरी, डी. संथाली। उत्तर सी. भोजपुरी। 944 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? ए. राष्ट्रपति के आदेश से, बी. संसद के साधारण बहुमत से, सी. महाभियोग द्वारा, डी. प्रधानमंत्री की सिफारिश से। उत्तर सी. महाभियोग द्वारा। 948 मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ए. राष्ट्रपति, बी. प्रधानमंत्री, सी. संसद, डी. लोकसभा। उत्तर ए. राष्ट्रपति। 949 राज्यसभा एक स्थायी सदन है क्योंकि ए. इसे राष्ट्रपति भंग नहीं कर सकता, बी. इसके सदस्य आजीवन रहते हैं, सी. यह कभी भंग नहीं होती तथा इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं, डी. इसका कार्यकाल 10 वर्ष होता है। उत्तर सी. यह कभी भंग नहीं होती तथा इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। 950 मूल संविधान में राज्यों को कितने प्रवर्गों में रखा गया था? ए. 2, बी. 3, सी. 4, डी. 5। उत्तर 4। तो ये थी आज की आपकी प्रैक्टिस क्लास। आप अपने किसी भी सुझाव और प्रश्न के लिए कमेंट ज़रूर करिए ताकि हम आपके लिए और अच्छे से प्रैक्टिस क्लास ला सकें। मेहनत करते रहिए, सही दिशा में मेहनत ही किस्मत की चाबी है। जय हिंद।